प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार इस वचन की संगति से मुलाकात करने से मैं बहुत ही आनंद। और एक बार परमेश्वर ने जो सौभाग्य हमें दिया है, ये संगति में इकट्ठे होकर हम अपने परमेश्वर की वचन को अध्ययन करें। आइए प्रिय, हम प्रार्थना के साथ आज की वचन की कार्यक्रम प्रवेश करें। अपने अपने जगह में जहां कहीं भी हम अपने आंखों को बंद करके भक्ति के साथ इस वचन की संगति में प्रवेश करें। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं स्वामी, धन्यवाद देते हैं आपकी पवित्र नाम को हम धन्यवाद देते हैं स्वामी। आपको महिमा करते हैं स्वामी। अब तक हमें संभालते हुए माँ के जैसे प्रभु जी हमें संभालते हुए, रक्षा करते हुए, जिस तरह स्वामी हमें अगुवाई करते आया है, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं, हृदय से धन्यवाद देते हैं, हृदय से धन्यवाद देते हैं। जो कुछ तूने हमारे साथ अभी तक किया स्वामी, उन सारी भलाई के लिए और एक बार हम लोग धन्यवाद देते हुए ये संगति में हम लोग इकट्ठे हुए स्वामी। हम लोग तेरी वचन को याद करते हैं, मत्ती 18:19-20 के अनुसार, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं वहां उपस्थित रहूंगा। ये तेरा वचन है स्वामी। आज आप अपने वचन के अनुसार हमारा बीच में उपस्थित है, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। और ये भी वादा किया स्वामी, जो मांगेंगे प्रतिति करो तुम्हें मिल जाएगी। हम प्रभु यीशु, हम इसी विश्वास के साथ ये संगति में इकट्ठे हुए हैं, जैसे पिता की मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, और एक बार इस वचन की अध्ययन के द्वारा हम सभी के जीवन में आपकी मर्जी पूरी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस वचन की प्रभु जी शुरू से लेकर अंत तक आप हमारे बीच में होकर अगुवाई करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपने हमें वचन दिया स्वामी, आपका वचन काली से नहीं लौटेगी। जिस काम के लिए भेज रहे हैं स्वामी, वो काम को वो पूरा करेगा। आज भी जिस मकसद से तूने ये वचन को हमारे लिए भेजा है प्रभु, हम इस वचन की मर्जी को हर जीवन में पूरी होते हुए देख नहीं पाए। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज ही जो कुछ हम इस संगति में करेंगे, आप हमें अपने नियंत्रण में रखते हुए, अपने उपस्थिति से भरते हुए, अपनी अनुग्रह की भरपूरी प्रेरणा देते हुए, जैसे प्रभु आप चाहते हैं वैसे अपने लोगों को सिखाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जितने लोग आज ये संगति में इकट्ठे होंगे स्वामी, कोई भी खाली हाथों के साथ ना लौट पाए, कोई भी व्यर्थ में ना यहाँ इस संगति से न जाए। पवित्र आत्मा आपकी भरपूरी के साथ सभी जीवन में बर्ताव कर जितने लोग ये वचन को सुनेंगे, ये वचन के द्वारा हर जीवन को बनाइए स्वामी, आशीष कीजिए स्वामी, आपकी निकटता में और मजबूत कीजिए स्वामी। आपके साथ प्रभु जी इस वचन के अनुसार चलकर जय का जीवन सफलता के साथ, कुशलता के साथ, भरपूरी जीवन के साथ, गवाही के साथ, पवित्र लहू की सुरक्षा में हो करके यीशु के नाम से जीने के लिए मदद कीजिए। हम प्रभु यीशु, आज हम अपने आप को और जितने लोग संगति में इकट्ठे हो रहे, इस वचन को सुन रहे हैं, वो कोई भी क्यों ना हो, सभी को आपके हाथ में देते हैं। इस वक्त सभी को अपने नियंत्रण में लेते हुए, हमारी पूरी वाटिका को अपने नियंत्रण में लेते हुए, आप हम सभी को अगुवाई करके आशीष कीजिए। इस वचन के द्वारा आप अपने पवित्र नाम को हमारे बीच में ये संगति में महिमा करने के लिए प्रार्थना करते। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनते हैं। आमीन। प्रियो, प्रभु की महिमा होने पाए। आज भी हम एक विषय से प्रभु की वचन को अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। स्वर्ग की आनंद में प्रवेश हो जाओ। आज का विषय स्वर्ग की आनंद में प्रवेश हो जाओ। पिछले वक्त एक एक विषय पर हम लोग वचन को सीखते आए हैं। आज का विषय स्वर्ग की आनंद में
प्रवेश हो जाओ। हाँ प्रिय, पिछले वक्त प्रिय पुत्र की राज करके हम लोग परमेश्वर की वचन को अध्ययन किए थे। आज उस स्वर्गीय राज की आनंद में प्रवेश करने की बातों को परमेश्वर जो हमें सिखाया है, आज हम अपने परमेश्वर की वचन को अध्ययन करने जा रहे हैं। जहां कहीं भी क्यों ना हो, यदि आपके पास बाइबल है, अपने अपने बाइबल को अपने हाथ में ले लें। अगर बाइबल नहीं है, आप ध्यान से ख्याल से ये आवाज को सुनने के लिए हम आपसे अनुरोध करते हैं। परमेश्वर आप सभी के जीवन में बर्ताव करके ये वचन के द्वारा आपको अगुवाई करने पाए, आपको संभालने पाए, आपको हर आवश्यकता को पूरा करने पाए, हर समस्या से छुटकारा देने पाए, अपनी संगति में मजबूत करके सफलता के साथ, कुशलता के साथ जय में आपका जीवन को परमेश्वर आगे ले चलने के लिए परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा कार्य करने पाए, यही हमारी विश्वास है, प्रार्थना है। आप भी इसी मनसा के साथ इस वचन की शुरू से अंत तक आप ध्यान से सुनिए, सीखिए, परमेश्वर की आशीष को पाइए। आइए हम अपने बाइबल को खोलेंगे। मत्ती सुसमाचार 25वां अध्याय 21 और 23 को हम पढ़ने जा रहे हैं। मत्ती सुसमाचार 25वां अध्याय 21 और 23 को हम पढ़ने जा रहे हैं। केवल मूल वचन को हम पढ़ेंगे समय को बचाने के लिए। आप आराम से पूरी वचन को एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जब तक आपको समझ में नहीं आता है, उसको पूरी तौर से नहीं समझ रहे, तब तक उन वचनों को बढ़िया से पूरा आप पढ़ के समझिए, ताकि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके जीवन में काम करेंगे। हाँ प्रिय, समय को देखते हुए हम वचन को बताते जाएंगे। जो मूल शब्द है, जो मुख्य शब्द है, उसको हम पढ़ें, बाकी आप घर में आराम से आगे पीछे पूरे वचन को पढ़िए, ताकि परमेश्वर इस वचन के द्वारा जो आशीष को रखा है, जो काम आपका जीवन में होने के लिए है, वो पूरी तौर से आपका जीवन में होने पाए। आम प्रिय, आइए हम इन वचनों को मत्ती 25 का 21 और 23वां वचन को हम पढ़ेंगे। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। हाँ प्रिय, 23वां वचन में भी किसी तरह उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। परमेश्वर की महिमा होने पाए। आम प्रियो, यहां पर ये लगातार परमेश्वर अपने लोगों को इस पृथ्वी की कार्य की प्रतिफल देने के समय, हमारा हिसाब किताब को हमारे साथ परमेश्वर लेने के समय में, यहां पर जो काम परमेश्वर मनुष्य को दिया, वो काम को पूरा करने के बाद एक मोड़ है। हम परमेश्वर के सन्मुख में अपना हिसाब किताब दिया जाता है। यह स्वामी वो सेवक से, वो मनुष्य से हिसाब किताब ले रहे हैं। उस हिसाब किताब में स्वामी देकर बड़ी आनंद के साथ उनको उत्तर दे रहे हैं। थोड़ी सी बातों में तुम सच्चा और विश्वास योग्य रहा है, इसलिए मेरी बड़ी आनंद की सहभागी हो जाओ, मेरी बड़ी आनंद में प्रवेश करो। हाँ, आज परमेश्वर हमारे जीवन के लिए इस दिन यही बातों को याद दिलाने के लिए चाहता है। हाँ प्रिय, कौन सी बातों को याद दिलाने के लिए चाहता है? आज परमेश्वर हमें एक संगति दिया है, एक प्रार्थना का दल दिया है, एक वाटिका दिया है। अपने संगति को रविवार में क्यों ना हो,
हफ्ते की घरेलू प्रार्थना में क्यों ना हो, हम हर प्रतिदिन प्रार्थना के लिए, संगति के लिए हम इकट्ठे होते हैं। वक्त वक्त पर परमेश्वर इस पूरी वाटिका को अपने वचन को भेज रहे हैं और इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमारा जीवन में क्या करना चाहिए काम सौंपते हैं, जीवन जीने की तरीका को देते हैं, नियमों को देते हैं, अनुशासन देते हैं, ताकि वचन के द्वारा ये जीवन को हम प्रभु में बिताते हुए, प्रभु का दिया हुआ मार्ग में चल करके, प्रभु का दिया हुआ काम को पूरा करके एक दिन इसी तरह मेरा जीवन भी हिसाब किताब की जगह में प्रभु मुझे कहना चाहिए, बेटा हम थोड़ी सी बातों को आपके हाथ में सौंपा है, जो बातों को आपके हाथ में सौंपा है तुम सच्चा रहा, विश्वास योग्य रहा, इसलिए मेरी बड़ी आनंद में सहभागी हो जाओ, मेरी बड़ी आनंद में प्रवेश करो, स्वर्ग राज्य की आनंद में प्रवेश करो। हाँ प्रिय, आज इस सुबेरे का समय में परमेश्वर आपको ये वचन को बताना चाहता है, हम किस प्रकार का जीवन प्रभु में जी रहे। ये संगति के द्वारा जो वचन को परमेश्वर सिखाया है, किस तरह मेरा जीवन प्रभु में पवित्र और निर्दोष निष्कलंक बन करके जीना चाहिए। पिछले रविवार में हम लोग ने देखा कोलोसियों 1:12-13 में हमको परमेश्वर ने ज्योति की पवित्र लोगों की मंडली में मुझे जगह बनाया ताकि हम प्रिय पुत्र यीशु की राज्य में प्रवेश करें। हाँ, और अंधकार की वश में से हमें इसलिए छुड़ाया, उस स्वर्गीय राज्यों में प्रतिफल का जीवन को हम पाए, भरपूरी आशीष का जीवन को पाए। आगे रविवार में दुष्ट काम के विषय से जो हम अध्ययन किए थे कोलोसियों 1 का वहां 20 में लिखा है, पृथ्वी और स्वर्गीय वस्तुओं की आशीषों की हमें अधिकारी बनाया, हकदार बनाया। हम हमारा जीवन को पवित्र किया, निर्दोष की जगह में खड़े किया और निष्कलंक बनकर परमेश्वर के उपस्थिति में हमें उपस्थित कराया। हम आज ये जीवन प्रभु में जो पवित्र जीवन दिया है, निर्दोष जीवन दिया है, निष्कलंक जीवन दिया है, ताकि हम सन्मुख में, प्रभु के सन्मुख में उपस्थित हो करके पृथ्वी और स्वर्गीय आशीषों की वारिस का जीवन बिताएं, हकदार का जीवन बिताएं। ज्योति में जो पवित्र लोगों का संगति है, उसी में जगह पाकर पवित्र जीवन, वचन की गवाही का जीवन हम अपने लिए, अपने कुटुंब के लिए, औरों के लिए आशीष का श्रोता बनकर जीने के लिए परमेश्वर इस जीवन को हम हर समय इस संगति में इसलिए आते हैं, हम अपना जीवन को प्रभु में निर्दोष की जगह में रखें। मेरे जीवन की गवाही के द्वारा और लोग भी परमेश्वर की सन्मुख में आकर पवित्र और निर्दोष और निष्कलंक जीवन यीशु में जी नहीं पाए, ताकि आज परमेश्वर का आगमन होगा, हम भी प्रभु की बड़े आनंद में इस वचन के अनुसार प्रवेश करना चाहिए, मेरे कारण और लोग भी प्रभु की बड़े आनंद में प्रवेश करना। हम प्रिय, आज इस बड़े प्रभु की आनंद में सहभागी होने के लिए प्रभु हमसे सच्चा जीवन को या विश्वास योग्य जीवन को ढूंढता है। हम इस पर आज जरा सा परमेश्वर की वचन को देखने जा रहे हैं प्रियो। हाँ, परमेश्वर आज अपने संगति में सच्चे लोगों को, विश्वास योग्य लोगों को ढूंढता है। यह संगति लूका सुसमाचार 1 अध्याय में आप देख सकते हैं।
योग्य अपनी प्रजा को, योग्य प्रजा को तैयार करने के लिए, सच्चे मसीह का झुंड को तैयार करने के लिए परमेश्वर चर्च को दिया है, परमेश्वर संगति को दिया है। क्योंकि केवल सच्चे लोग एक दिन प्रभु की बड़े आनंद की भरपूरी का जगह जो स्वर्ग कहलाता है, एक दिन प्रवेश करेगा। हाँ प्रिय, आज मुझे पूरा पूरा प्रभु में सफलता के साथ वर्तमान में जीने के लिए, इस जीवन में जो हम सच्चाई के साथ रहेंगे, यही सच्चाई प्रभु में बड़े आनंद की भरपूरी जगह स्वर्ग में हम प्रवेश करने के लिए, हम उसकी सहभागी होने के लिए मदद करता है। आज इस जीवन के बारे में हम परमेश्वर की वचन से कई बातों को पढ़ने के लिए जा रहे हैं, सुनने के लिए जा रहे हैं। इसी से ये जीवन को हम समझें, हम अपनाए और इस जीवन के साथ आगे बढ़ने के लिए हम सभी को परमेश्वर सहायता करेंगे। आम प्रियो, या हम श्रेष्ठ गीत का किताब को हम खोलेंगे। श्रेष्ठ गीत पहला अध्याय, श्रेष्ठ गीत पहला अध्याय 3 और 4 को हम पढ़ने जा रहे हैं। श्रेष्ठ गीत पहला अध्याय 3 और 4 को पढ़ने जा रहे हैं। सभा उपदेशक के बाद ये किताब है, नीति वचन सभा उपदेशक के बाद ये किताब है श्रेष्ठ गीत पहला अध्याय 3 और 4। केवल मूल बातों को पढ़ेंगे, बाद में घर में पूरे वचन को आराम से आप पढ़िएगा। परमेश्वर का वचन यहां लिखा है, तीसरा वचन में आखिरी लाइन, इसलिए कुमारियां तुझसे प्रेम करती है। ध्यान से सुनिए, कुमारियां परमेश्वर की कलीसिया को दर्शाता है, प्रार्थना का झुंड को दर्शाता है, जो परमेश्वर की संगति में इकट्ठे होकर प्रभु को आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन की संगति करते हैं, जो चर्च कहलाता है, जो प्रार्थना का दल कहलाता है, झुंड। ये कुमारी चर्च को तुलना किया गया है। आम प्रिय, आगे पढ़ेंगे। इसलिए कुमारियां तुझसे प्रेम करती है, मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे। राजा मुझे अपने महल में ले आया है, हम तुझ में मगन और आनंदित होंगे, हम दाख मधु से अधिक तेरे प्रेम की चर्चा करें। केवल मूल वचन को यहां पर पढ़े, इस पर जो विषय को परमेश्वर दिया है हम आपको इशारा करते हैं। कुमारी लोग तुझसे प्रेम करेंगे। प्रभु के लोग जो कहलाता है वो चर्च आपसे प्रेम करेगा, वो आपके सन्मुख में प्रवेश करेगा। वो परमेश्वर का वचन बतलाती है, आप बुलाने के समय वो आपके पीछे हो लेते हैं, वो तेरे सन्मुख में आनंदित और मगन की भरपूरी में रहेंगे। क्योंकि अंतिम में सबसे आखिरी में लिखा है, दाख मधु से तेरे प्रेम की चर्चा करेंगे। अंतिम लाइन, 4 का अंतिम लाइन, वे टीकी तुझसे प्रेम करेंगे। टीकी, सच्चे लोग, विश्वास योग्य लोग केवल तुझसे प्रेम, टीकी तुझसे प्रेम करेंगे। सच्चे लोग सच्चाई से आपसे प्रेम कर सकते। प्रेम है, बाइबल बतलाती है, प्रभु से प्रेम करना। यूहन्ना की पत्री में इसका पूरा वर्णन है। प्रभु से प्रेम करने का मतलब उनकी वचन की आज्ञा मानना, उनकी वचन के अनुसार चलना, उनकी वचन को पालन करना, उस वचन के द्वारा प्रभु के साथ जीना, उस वचन की गवाही के द्वारा शत्रु पर जय पाकर एक दिन बड़े आनंद की सहभागी होना। यहां सच्चे लोग सच्चे परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं।
सच्चे लोग सच्चाई से प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। सच्चे लोग सच्चाई से सच्चे वचन में चल सकते हैं। सच्चे लोग एक दिन सच्चाई की परिपूर्णता में जो स्वर्गीय स्थल को आपके लिए मेरे लिए तैयार किया है, उस आनंद काल की निवास जो बड़े आनंद में सहभागी हो जाओ करके स्वामी अपने लोगों को बुला रहे, उस बड़े आनंद में प्रवेश। आज इस वचन में आगे कुछ बातों को सीखने के पहले आपसे मैं पूछता हूं, प्रियो, आज अपना जीवन को ये वचन सुनने के समय जरा सा जांचिए, क्या हम प्रभु में निर्दोष का जीवन जी रहे हैं? कलवारी क्रूस की पवित्र लहू से हमारी जीवन को जो पवित्र करके निष्कलंक का जीवन में निर्दोष की जिंदगी में परमेश्वर के सन्मुख में हमें खड़ा किया, क्या उस प्रभु के साथ ये सच्चे वचन के द्वारा सच्चा या विश्वास योग्य जीवन जी रहे हैं? ये सबसे मुख्य। मेरा जीवन मुझे प्रभु में रखना चाहिए। आज प्रभु का आगमन होगा तो तैयारी में रखना चाहिए ताकि उस आगमन में हम भी जाए। मेरे जीवन की गवाही के द्वारा पिछले रविवार का वचन में देख यूहन्ना 3:21 में हमारी हरेक गवाही हम प्रभु की ओर से करते हैं करके प्रकट करना चाहिए, प्रमाणित करना चाहिए, गवाही को कड़ा करना चाहिए। यूहन्ना 3:21 के द्वारा हम सभी से परमेश्वर वचन की गवाही का जीवन, यहाँ वही गवाही का जीवन, वचन की गवाही का जीवन में प्रभु के साथ बिता रहे, वो अपने को प्रभु के आगमन में जाने के लिए तैयार में रखता है, उस बड़े आनंद में सहभागी होने के लिए तैयार में रखता है। अपनी गवाही के द्वारा औरों को भी प्रभु की उस आनंद की सहभागी में होने के लिए गवाह बनता है। हाँ, ये सच्चाई विश्वास योग्य जीवन जो बोलते हैं, ये बोली में बहुत आसान है, लेकिन करनी में, अपने जीवन के अभ्यास में ये साधारण नहीं है, आसान नहीं है। इसके लिए प्रायश्चित करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, परमेश्वर के लिए कई बातों को खोना पड़ता है। हाँ प्रियो, जगत में जो खोएगा वही इस जीवन को पाएगा। जो इसको पाने के लिए पकड़ेंगे खोएंगे। यीशु मसीह अपनी प्रचार में कहा, जो खोएंगे वो ये जीवन को पाएंगे, जो नहीं खोएंगे ये जीवन को खो जाएंगे। हम प्रिय, ये सच्चा जीवन जो बड़े प्रभु के आनंद में सहभागी होने का जो जीवन है, बड़े आनंद में एक दिन स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने का जो जीवन है, प्रतिफलों से भरी हुई, प्रभु की भरपूरी सफलता से भरी हुई ये जीवन में जो सच्चाई की जरूरत है, विश्वास योग्यता की जरूरत है, ये किस तरह एक मनुष्य सफल करता है, हम अय्यूब के द्वारा कुछ वचनों को पढ़कर समझेंगे। अय्यूब आसान है ये सत्यता को समझने के लिए। हाँ प्रियो, हम सब अय्यूब को जानते हैं। अय्यूब की जीवन में वो किस प्रकार प्रभु के लिए अंत तक रहा करके हम लोग जानते हैं। तो भी इस सत्यता को यहाँ समझने के लिए कुछ बातों को हम अय्यूब से देखने के लिए जा रहे हैं। हाँ प्रियो, मेरे साथ अय्यूब का किताब को खोलिएगा। अय्यूब का किताब में हम देखने जा रहे हैं, खास करके शैतान इस सच्चाई की गवाही करे, जीवन की गवाही, विश्वास योग्य का जीवन, ये सब एक ही बतिया के लिए दिया जा रहा। सच्चा जीवन, सच्चा जीवन के लिए बाइबल बार बार अच्छा जीवन, विश्वास योग्य जीवन, करा जीवन, सच्चाई की जिंदगी के बारे में परमेश्वर जब हमको सिखाता है, यही पद अच्छे, विश्वास योग्यता और करा, ये तीन शब्द पारापारी इस सत्यता को सीखने के समय
आता है। हाँ प्रिय, यहाँ ये सत्यता को समझने के लिए हम कुछ वचन को पढ़ेंगे। ये गवाही, सच्चा गवाही का जीवन, कड़ाई से चलने का जीवन को बिगाड़ने के लिए, कुटुंब को नाश करने के लिए शैतान आज किस प्रकार प्रयास करता है, अय्यूब के द्वारा हम समझ सकते हैं। अय्यूब को हम हमेशा सीखते हैं। दुख के बीच में, कलेश के बीच में, जब शैतान नाना प्रकार की परीक्षा ले आता है, इसके बीच में हम किस प्रकार प्रभु में बना रहना चाहिए। अय्यूब का जिंदगी जबरदस्त एक गवाह का जीवन है। इसलिए परमेश्वर हम सभी के लिए ये बाइबल में उस जीवन चरित्र को लिखकर हमें हमारा विश्वास को मजबूत कराता है। हमारा जीवन को प्रभु में मजबूत होने के लिए प्रभु बार बार उत्साहित दिलाते रहता है। आज पहला अध्याय 8वां वचन को हम पढ़ने जा रहे हैं। अय्यूब पहला अध्याय 8वां वचन को हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रभु शैतान से किस प्रकार का बतिया को बताता है, पढ़िएगा। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तू मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य कड़ा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। ध्यान से सुनिए। कड़ा जीवन बिताने वाला, सीधा जीवन बिताने वाला, परमेश्वर को भय मानकर बुराई से दूर होने वाला, इस मनुष्य के समान दूसरा इस पृथ्वी में कोई मनुष्य नहीं है। ये पूरे पृथ्वी की चुनौती परमेश्वर दे रहा। अगला वचन पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। शैतान और परमेश्वर के बीच की बात हो रही, और प्रभु शैतान से कहता है, ये कड़ाई से चलने वाला, सच्चाई से जीने वाला, विश्वास योग्यता के साथ जीने वाला, इनका जीवन सीधा जीवन जीने वाला, प्रभु का भय मानने के कारण हर एक बुराई से ये अपना जीवन को दूर रखा है। हर एक बुराई से दूर रखकर ये जीवन को प्रभु में दृढ़ता के साथ, आज यही जीवन में रहने वाला, परमेश्वर की बड़े आनंद की सहभागी होने का, उस बड़े आनंद की राज्य में प्रवेश करना। हाँ, आज मुझे इस जगह में रहना, जीना बहुत आवश्यक। यही जीवन मुझे प्रभु के साथ रहे। इस जीवन से जो भटकेंगे, जरा सा दुख को भी, कलेश को भी देखकर सत्यता के कारण जो दुख उठाने के लिए पीछे हट रहा है, वो परमेश्वर का राज्य में योग्य नहीं है। सब प्रकार की दुख, कलेश को पार करके जय का जीवन के साथ स्वर्ग राज्य में एक दिन प्रवेश करना, यही परमेश्वर यूहन्ना में हमें सिखाया। यूहन्ना की किताब में लिखा है, इस पृथ्वी में कलेश से ढाढ़स बांधो, मैं जीत लिया, मेरे बच्चे भी इसी तरह जीत के एक दिन स्वर्ग आना चाहिए। जो नियम, जो नमूना यीशु के द्वारा हम सभी के लिए रखा। यीशु मसीह जगत की दुख और कलेश में से होकर, उस पर जय पाकर प्रभु के लोग देखते देखते स्वर्ग राज्य में प्रवेश किया। आज हमें भी परमेश्वर सत्यता के कारण, यीशु में जीने के कारण, वचन की गवाही बनने के कारण, प्रार्थना का जीवन के कारण, जो दुख आती है, जो परीक्षा आती है, जो कलेश आती है, यीशु मसीह जैसा जय पाकर हम लोग के लिए गवाही खड़ा किया। यहाँ मनुष्य के जीवन में अय्यूब को हमारे सामने खड़ा किया। शैतान को प्रभु चुनौती दे रहा है, इनके जैसे सच्चाई से चलने वाला पूरे पृथ्वी में नहीं है। मेरी भय मानता है, सब प्रकार की बुराई से दूर में जी। हम लोग जानते, शैतान जाग करके अय्यूब की
सारा धन दौलत को खत्म कर, उनके बच्चे को खत्म कर दिया। अभी उस घर में संपत्ति मिट गई, बच्चे लोग मर गया, अभी पति पत्नी अकेला पड़ा हुआ है। पहला अध्याय के अंत में वहां पर प्रभु का वचन बतलाती है, इन सब बातों में 1:22 पढ़ रहे हैं, इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना अपने परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। ना प्रभु के विरोध में पाप किया, ना प्रभु के विरोध में दोष लगाया। पहला अध्याय अंतिम वचन 22वां वचन गवाही दे रही है, कोई पाप नहीं, मूर्खता के साथ दोष नहीं लगा। प्रियो, ये सच्चे जीवन में हम जय पाकर आगे बढ़ने वाला होना चाहिए परमेश्वर के संगति में। उस जगह में शिकायत करने पर नहीं, हम चर्चा या संगति किया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, शादी नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, बच्चा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, नहीं। कुछ नहीं हुआ। इस वचन के अनुसार प्रभु से, प्रभु मुझे और सच्चा बनाइए। जो सच्चाई में जी रहे हैं वो बड़े आनंद की प्रतिफल का जीवन पृथ्वी में भी जिएंगे, स्वर्ग में भी जिएंगे। प्रभु का आशीष यहां भी वहां भी, खाली वक्त की इंतजार है ताकि ये अय्यूब के जैसे सच्चा जीवन में गवाही पाकर दुगुना आशीष में प्रवेश करना परमेश्वर। यहां लग रहा था सब अय्यूब के जीवन में, इस परीक्षा का घड़ी में, इस विपत्ति का घड़ी में, इस संघर्ष की घड़ी में सब बिगड़ रही है, सब खत्म हो रही है, अब कुछ नहीं लग रहा। नहीं 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 नहीं, ये जो रास्ते हम पार कर रहे हैं दुख और कलेश के बीच में, आगे जो जीवन में चाहिए मुझे वो दुगुना में पाने के लिए परमेश्वर अगुवाई। प्रभु के लोग कभी दौड़ना है, प्रभु के पास आकर कोई नहीं। परमेश्वर थोड़ा देरी से, अय्यूब का जीवन में सब कुछ लग रहा था खत्म है, कुछ काम नहीं हो रही, अय्यूब की आगे आगे उसकी विलाप को हम देख सकते हैं, लेकिन जीवन में एक पाप होना नहीं, प्रभु के विरोध में मूर्खता से दोष लगाने, शिकायत करने, पाप करने मौका नहीं दिया, अपने सच्चाई को छोड़ा नहीं। यही है ये किताब हमको अय्यूब का जीवन से सिखाती है। पढ़िएगा और एक वचन, फिर पहला कदम में शैतान बच्चे को खत्म कर दिया, सारा संपत्ति खत्म हो गया, बच रहे हैं अय्यूब और उनके पत्नी। अभी दोबारा प्रभु और शैतान के बीच में जो बात हो रही है, दूसरा अध्याय 3 वचन को हम पढ़ेंगे। दूसरा अध्याय 3 वचन को हम पढ़ेंगे। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसका तुल्य खरा सीधा मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला और कोई नहीं है। पृथ्वी पर पहला कदम है, पूरे मनुष्य में उनके जैसे कोई नहीं है। 1:8 में, लेकिन 2:3 में अभी प्रभु और एक शब्द को यहां प्रयोग कर रहे हैं। पहला कदम, कोई मनुष्य अय्यूब के जैसे सच्चा नहीं है। 2:3 में, पूरे पृथ्वी पर इनके जैसे कोई नहीं है, सच्चाई का जीवन में प्रभु के साथ, संगति के साथ जो चलता है, ये मनुष्य की तुलना में कोई नहीं बोल करके। और एक बातों को परमेश्वर हमें यहां सिखाते हैं, उसी को हम आपको 3 वचन 2:3 में अंतिम, तूने मुझे बिना कारण उसको सत्यानाश करने को उबारा, तो भी अब तक अपनी कराई पर बना। शैतान को प्रभु कहता, बिना कारण अय्यूब का जीवन को नाश करने के लिए तूने मुझे उबारा, मुझे उस्काया, मुझे अनुमति देने दिया है अय्यूब को नाश करने का काम करे, तो भी आपने नाश का काम किया, बच्चे को नाश किया है,
सारा संपत्ति को नाश किया है, उसके पास जो था सब कुछ नाश किया है, तो भी उस अंतिम पद तूने बिना कारण उसको सत्यानाश करने को उभारा है, तो भी अब तक अपनी कड़ाई पर अय्यूब बना है। आप इतना परीक्षा लेने के बाद भी, आप इतना दुख देने के बाद भी, आप इतना मुसीबत में अय्यूब को डालने के बाद भी, उतना उसके घर को संकट में डालने के बाद भी, आप उनके पास जो संपत्ति था सबको खत्म करने के बाद भी, उनके जीवन में जो बच्चे थे सभी बच्चे को खत्म करने के बाद भी, अभी तक अपनी कड़ाई पर, सच्चाई पर खड़ा है, बना है। प्रियो, आज ही कौन दिया हुआ इस जीवन की कार्य के द्वारा परमेश्वर की बड़े आनंद की सहभागी कौन होने जा रहा है, जो दुख को प्रभु के नाम से सामना करने पर भी, कलेश को प्रभु के कारण सामना करने पर भी, अय्यूब के जैसे संकट को सामना करने पर भी, जो प्रभु में सच्चा जीवन में, करा जीवन में जो बना रहता है, वही परमेश्वर की बड़े आनंद में सहभागी। प्रभु का भक्त पवित्र आत्मा के द्वारा तीमुथियुस की किताब में पत्री में लिखा है, प्रभु का भक्त पौलुस जो प्रभु के लिए दुख सहते हैं, दुख उठाते हैं, वही एक दिन प्रभु के साथ प्रभुता करेंगे, राज्य करेंगे। कौन प्रभु का राज्य में, स्वर्ग राज्य में प्रभु के साथ राज्य करेंगे? जो प्रभु की सत्यता के लिए यीशु के नाम से जो दुख उठाते हैं, वही एक दिन स्वर्ग में राज्य। हाँ, आज ही पहला कदम में मनुष्य में कोई अय्यूब के जैसे नहीं। दूसरा अध्याय 3 वचन में पूरे पृथ्वी में अय्यूब के जैसे सच्चा, सीधा, प्रभु का भय मानने के कारण बुराई से दूर होकर प्रभु के साथ जीने वाला इस मनुष्य की तुलना में कोई नहीं। शैतान दुख देने के बाद भी, संकट में डालने के बाद भी, नाना प्रकार की पीड़ा में डालने के बाद, सारा संपत्ति को खत्म करने के बाद भी, हर बच्चे को मार डालने के बाद, प्रभु शैतान से कहता है, इतना दुख दिया, इतना दुख दिया, इतना पीड़ा दिया, तो अब तक मेरा बेटा अय्यूब अपने सच्चाई पर बना, अपने खराई में बना। प्रियो, आज हम सत्यता के कारण दुख आती है, संकट आती है, हम प्रभु के साथ कैसा बर्ताव करते हैं? आप जो प्रार्थना करते हैं, जो मांगते हैं, नहीं मिलने से, काम पूरा नहीं होने से, कई लोग अपना काम पूरा नहीं हुआ तो प्रभु को छोड़ देगा, प्रार्थना को छोड़ देगा, वचन को छोड़ देगा, संगति को छोड़ देगा। प्रियो, पृथ्वी तरकाली, ये पृथ्वी का जीवन आपको प्रभु में तैयार करके अनंत काल का जीवन, स्वर्ग में पहुंचने के लिए, इस जीवन को बिगाड़ कर नरक में अपने आप को नाश करने के लिए नहीं। इस पृथ्वी में जो मिले या ना मिले, लेकिन आपका जीवन नरक में नहीं जाना है। अय्यूब के अंदर वो सच्चा जीवन को कोई हिला नहीं पा रहा। पृथ्वी की सारा धन दौलत को शैतान उठा लिया। गार्जियन का पूरा पूरा एक आशा, उनका जीवन का ताकत बच्चे में रहता है, उस बच्चे को भी उठा लिया, धन दौलत को उठा लिया। एक माँ बाप के लिए, एक कुटुंब में एक बच्चे सबसे मुख्य है, उसके बाद उस घर को संभालने के लिए धन दौलत मुख्य है, पैसे की मुख्य है। लेकिन इस कुटुंब में उस बच्चे को भी शैतान उठा लिया, उस घर को चलाने का जो साधन है, उन धन दौलत को भी मिटा दिया, नाश करके डाला। तो भी अय्यूब प्रभु की सच्चाई पर बना रहा, एक भी पाप
मुंह से ना पाप किया, मूर्खता से परमेश्वर को शिकायत। ठीक है, यहाँ इतना ही नहीं, हम सब जानते हैं, तो भी आज की विषय को समझने के लिए पढ़ रहे हैं। 2:9 में ये सच्चा जीवन को बिगाड़ने के लिए कितना शैतान घूम रहा प्रियो, कितना शैतान कोशिश कर, वही यहाँ हम पारापारी देख रहे हैं। प्रभु बार बार ये सच्चा है, सच्चा है, करा है बोल रहे हैं। ये काट है, तो सारा संकट में जय पा लिया है। 2:3 में फिर प्रभु कहता नाश करने का अनुमति हमसे ले लिया, तो भी इन सारे नाश का काम करने के बाद भी अभी भी देखिए मेरा बेटा अय्यूब अपनी सच्चाई में, कराई में बना हुआ है, एक भी पाप नहीं किया है। फिर अगला कदम में शैतान उस सच्चा जीवन को बिगाड़ने के लिए नहीं छोड़ा प्यारों। 2 अध्याय का 9वां पद पढ़ेंगे। तब उसकी स्त्री अय्यूब की पत्नी अय्यूब से कहने लगी, क्या तू अभी भी अपने कराई पर बना है? प्रभु की निंदा कर, अभी भी अपनी कराई में बना है, अभी भी आप सच्चाई में बना। इतना बिगड़ गया, आपका शरीर बिगड़ गया, आपका बच्चे खत्म हो गया, आपका धन दौलत मिट गया, सब नाश हो गया, अभी भी सच्चाई में बने रहते हो, अभी भी परमेश्वर की कराई में बने रहते हो, प्रभु को निंदा करके मर जाओ। यारो, बार बार प्रभु के मुंह से सच्चा सच्चा, मेरा बेटा सच्चा, मेरा बेटा सच्चा, मेरा बेटा सीधा, मेरा बेटा परमेश्वर की बात मानने वाला, मेरा बेटा सब बुराई से दूर रहने वाला, मेरा बेटा सच्चा है, मेरा बेटा विश्वासी योग्य है, मेरा बेटा पवित्र है, मेरा बेटा निर्दोष है, मेरा बेटा निष्कलंक है। बार बार इस गवाही को शैतान के सामने परमेश्वर प्रमाणित करता है ताकि मुझे स्वर्ग के लिए हकदार बना, प्रभु का संतान और स्वर्ग का वारिस की आशीष को अपनाने के लिए बार बार ये शब्दों से शैतान और परमेश्वर के बीच की बर्ताव हो रही है। शैतान भी यही सच्चे जीवन को, खरे जीवन को, विश्वासियों के जीवन को बिगाड़ने के लिए तड़पता। हाँ भैया, इतना नहीं, यहाँ अय्यूब अपने बारे में गवाही दे रहा। 27 का 5 अय्यूब की किताब 27 का 27 को हम पढ़ने जा रहे हैं। अय्यूब 27वां अध्याय 5वां वचन में वो किस तरह बताता है, ईश्वर ना करे कि तुम लोगों को सच्चा ठहराऊं, जब तक मेरा प्राण ना टूटे तब तक मैं अपनी कराई से ना हटूंगा। जब तक पृथ्वी में जिंदा है, अय्यूब कहता है, जब तक मेरा प्राण ना टूटे तब तक मैं अपनी कराई से ना हटूंगा। जब तक हम प्रभु में मरेंगे नहीं, सोएंगे नहीं, जब तक मेरा प्राण इस पृथ्वी में जिंदा है तब तक हम अपनी सच्चाई से ना हटेंगे। प्रियो, अय्यूब यहां जबरदस्त गवाही दे रहा है, अपने बारे में गवाही दे रहा है। चाहे कुछ भी मेरे जीवन में हो, चाहे जो हो, पृथ्वी भर में इनके समान दुख किसी मनुष्य को नहीं आया है। इसलिए ये घटना को परमेश्वर हमें लिख करके गवाही में दिया है। एक बड़ा दुख और कलेश के बीच में से, पीड़ा के बीच में से सब कुछ होकर शरीर का तंदुरुस्ती खत्म हो गया, धन दौलत खत्म हो गया, सभी बच्चे खत्म हो गया। ये व्यक्ति कहता है, जब तक जिंदा है हम मेरे प्रभु की सच्चे जीवन से अलग ना होंगे, हटेंगे नहीं। प्रियो, आज ही सुबह ये संगति में परमेश्वर आपसे पूछता, आपका जीवन में दुख और तकलीफ आने के समय हम प्रभु में कैसे रहते हैं? यहां आज की भाषा में कहेंगे अरबपति है, अरबों रुपया, अरबों खरबों रुपया अचानक हाथ से निकल गया है, अब हाथ में कुछ नहीं है,
घर पूरे बच्चों की उपस्थिति में था। अभी एक भी बच्चे, घर खाली पड़ा हुआ, ना अपना शरीर टीके, ना अपने पास कोई धन दौलत है, ना कोई बच्चे हैं, तो भी सब कुछ नाश होने पर भी एक गवाही दे रहा 27 का 5 अय्यूब अपने बारे में, जब तक जिंदा है ये सच्चाई से हम नहीं हटेंगे, ये सच्चा जीवन से हम नहीं हटेंगे। अब बाद में घर में पढ़िएगा, कुछ वचन को हम बोलते जाए, मूल बातों को हम पढ़े हैं आप समझने के। अय्यूब 4 कच्चे लिख लीजिएगा, बाद में आप बैठ के पढ़िएगा। अय्यूब 4 कच्चे में अय्यूब कहता है, प्रभु की सच्चे मार्ग में चलना मेरा विश्वास है। मेरा विश्वास क्या है? प्रभु के सच्चे मार्ग में मेरा जीवन बढ़ते रहे, बने रहे, प्रभु में रहे। आज आपका भरोसा विश्वास क्या है, आशा क्या है प्रियो? प्रभु की सच्चे मार्ग में सच्चे जीवन बिताने के लिए मेरा चाल चलन, मेरा करनी, मेरा हरेक कार्य इस सच्चे मार्ग में प्रभु के साथ बने रहे। अय्यूब कहता है, मेरी आशा प्रभु की सच्चे मार्ग में बढ़ते जाना, सच्चा जीवन बिताना। 4 कच्चे, यही है एक आशा प्रभु ने। हम सच्चा जीवन के लिए, विश्वास योग्य जीवन के लिए, विश्वास योग्य मार्ग में, प्रभु के मार्ग में चलने के लिए, इस सच्चा वचन जब मेरे पास आती है, इस सच्चे वचन के लिए कितना हम जगह देते हैं प्यार। सच्चे वचन के द्वारा प्रभु की सच्चे मार्ग में चलकर अय्यूब के जैसे कितना भी दुख शैतान मेरे जीवन में दे, कितना भी परीक्षा में डाल दे, मेरे नजर में कितना भी नाश का काम करे, तो भी हम प्रभु में सच्चा जो बने रहते हैं, प्रभु के मार्ग में सच्चा जो चलते हैं, सच्चा जो करते हैं, यही यीशु की बड़े आनंद में सहभागी होने के लिए मदद करेगा। वो स्वामी यही कहा, ये जीवन हमने दिया, अब थोड़ी सी बातों में सच्चा रहा है जो हमने पृथ्वी की जीवन में दिया है। बेटा तुम सच्चा रहा, अब इससे बड़ा आनंद जो स्वर्ग में है उसकी सहभागी, मेरे बड़े आनंद में प्रवेश करो। ये सारा दुख तकलीफ अंतिम किताब प्रकाश वाक्य में लिखा है, जिस दिन परमेश्वर बड़े आनंद में हमें स्वागत करेंगे, मेरी आंसुओं को पोंछेगा, मेरे दुख को दूर करेगा, मेरा विलाप को दूर करेगा। प्रभु कहा, अब ये जीवन आपको नहीं है बेटा, ये जीवन तुम्हारे लिए खत्म हो गया। अब ना मृत्यु होगी, ना शोक होगी, ना दुख होगी, ना आंसू होगा, पहले की बात सब बीत गई, अब आनंद में प्रवेश किया है। आनंद की जीवन युगानुयुग प्रभु में बिताओ। पृथ्वी की इन दुखों के कारण अय्यूब के जीवन में जो नाश का काम किया, आज भी शैतान हमारे घर को नाश करके प्रभु से दूर करने के लिए चाहता है। हमारा घर में आशीष का रुकावट डालकर, अधूरापन में रखकर प्रभु से दूर करने, ना धन दौलत को रहने दिया, ना बच्चों को रहने दिया, ना अपने शारीरिक तंदुरुस्ती को रहने दिया। एक कुटुंब में जो चीजों की जरूरत है उन सब चीजों को नाश करके अय्यूब को उसका या परमेश्वर को निंदा करके प्रभु से दूर हो जाएं, प्रभु की सच्ची जीवन से भटक जाएं। लेकिन अय्यूब अपने जीवन से कोई मौका नहीं, कोई मौका नहीं। दुख तकलीफ नाना प्रकार की नाश का काम को, दुख को, कलेश को पार करने के बाद दूसरा अध्याय 30 में तीसरा वचन में प्रभु शैतान को नाश का काम के बाद भी अपनी सच्चाई पर बैठा। देखिए आज अपने लोगों को प्रभु कहता है, इस दुनिया में कुछ नहीं, कुछ लेकर नहीं आए हैं, कुछ लेकर नहीं जाते। इस दुनिया की माया में पड़कर, इस दुनिया की वस्तुओं में पड़कर स्वर्गीय वस्तुओं को मत भूलिए। उस बड़े आनंद की सहभागी होने का जीवन को
ना कोई। इसलिए आज ये सत्यता आपके पास आ रही है। आज इस जीवन से अलग करने के लिए, कुछ भी नाश करने के लिए शैतान तैयार है। केवल आपका जीवन सच्चाई से उतर जाए, सच्चे संगति से हट जाए। हाँ प्रिय, पीछे कई एक बातों को हम आपको बताने के लिए चाहते हैं। हाँ प्रिय, अय्यूब 8वां अध्याय में अय्यूब कहता है, देखिए सच्चा जीवन में रहने वालों को परमेश्वर क्या बोलते हैं। कोई बोलते इतना दुख हम क्यों सहना है, ये सब मुझे क्या जरूरी है। ऐसे लोगों के लिए अय्यूब 8वां अध्याय 20, 21, 22 में वो लिखकर दिया है, बता के रखा है। पढ़ेंगे। देख, परमेश्वर ना करे मनुष्य को निकामा जानकर छोड़ देता और ना बुराई करने वालों को संभालता है। सच्चे लोगों को कभी नहीं छोड़ता है। सच्चे लोगों के विरोध में काम करने वाला लोगों को प्रभु साथ नहीं देता है। यही है अय्यूब यहां हम सभी को बताता है। देखिए 22वां वचन, 20, 21, 22 घर में आराम से बैठ के पढ़िए। मूल शब्द को हम पढ़ रहे हैं। 22, जो सच्चे जीवन को दुख के कारण टुकराते हैं, कई एक कारण टुकराते हैं, टुकराने वालों के लिए कहता है, बुराई करने वालों को परमेश्वर नहीं संभालता है। 22, तेरे बैरी लज्जा का वस्त्र पहनेंगे, लज्जा का जीवन बिताएंगे, दुष्टों का डेरा कहीं नहीं रहेगा। 21वां वचन में, प्रभु में जो बढ़ते हैं तुझसे जय जयकार कराएंगे, उनको आनंद और मगन से भरपूर करेंगे। अय्यूब 42वां अध्याय में देखेंगे तो अय्यूब का जीवन, ये दुख, परीक्षा, नाना प्रकार की परिस्थिति को पार करने के बाद अय्यूब के पास पहले जितनी आशीष था, जितना धन दौलत था, जितना पृथ्वी की आशीष था, परमेश्वर ने 2 गुना करके उनको आशीषों से भर दिया। उस घर को आनंद से भर दिया, उस घर को मगन से भर दिया, उनकी दुखों को सुखों में बदल डाला, उनकी बुराई को भलाई में बदल कर अय्यूब का जीवन को हम सभी के लिए गवाही में खड़ा किया। प्रभु के लिए सच्चाई का जीवन बिताता है, उसको प्रभु कभी नहीं छोड़ता है, कभी खाली से जाने नहीं देता है। उसको भरपूरी में लाकर कितने आनंद और मगन की भरपूरी कर देता है। प्रभु अपने वचन के द्वारा साबुत करते हुए। हाँ, आज परमेश्वर कहता है, जो सच्चे विश्वासी योग्य है मेरे बड़े आनंद सहभागी प्रवेश करो। आज इस जीवन अय्यूब को हमारे सामने नमूना में रखे। बाइबल बतलाती है, प्रभु का वचन बतलाती है, वहां पर वचन को हम बताते जा रहे, केवल मूल बातों को पढ़ेंगे, वचन को बताते जा रहे। आप बाद में आराम से सारा वचन को अध्ययन करने के लिए वक्त दीजिए, क्योंकि ये आपका जीवन को प्रभु में सुरक्षित रखेगा, सच्चे जीवन में रखेगा। एक दिन सच्चे परमेश्वर के साथ सच्चे स्वर्ग में पहुंचने के लिए, सच्चे लोगों के लिए जो स्वर्ग राज्य को प्रभु रखा है, उस बड़े आनंद में प्रवेश करने के लिए पवित्र आत्मा सभी के लिए मदद करने पाए। पहला सामुएल 15:22 में लिखा है, प्रभु की आराधना करने से बढ़कर, प्रभु की सेवा करने से बढ़कर, प्रभु के लिए जीवन बिताने से बढ़कर जीवन में आज्ञाकारी की जरूरत। वचन को नम्रता के साथ सुनना और आज्ञा मानना। 22वां वचन में 2 शब्द, पहला सामुएल 15:22 में 2 शब्द को प्रभु जोर देता है, सुनिए और आज्ञा मानिए, यही बलि चढ़ाने से उत्तम है। यही सच्चा जीवन का मार्ग, यही सच्चा जीवन में लेकर चलता है। आज इस संगति में अय्यूब प्रभु की हर एक सत्यता को न केवल सुना, आज्ञाकारी माना। आज कलीसिया के लिए परमेश्वर संगति के द्वारा अपने वचन को
आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या आप ध्यान से सुन रहे हैं? उसकी आज्ञा मानकर अपना सच्चा जीवन को प्रभु में सुरक्षित रखे हैं। पहला सामुएल 15 का 22, अय्यूब के जैसे आप भी यीशु मसीह जैसी कहा है बड़े आनंद में प्रवेश करो। वो सच्चा जीवन आप बिताना चाहेंगे। हमारे अंदर सबसे पहले जरूरत वचन जो संगति के द्वारा आ रही है, ध्यान से सुनिए, समझिए। आज्ञा मानो, बलि चढ़ाने से उत्तम आज्ञा मानना। हाँ प्रिय, सुनने के लिए जगह देना नम्रता के साथ, आज्ञाकारी, ये मुझे ये सच्चा जीवन में बढ़ने के लिए मदद करता है। भजन संहिता 18 का 30, क्योंकि परमेश्वर का मार्ग सत्य है। सत्य मार्ग में चलने के लिए सत्यता का जीवन, सच्चा जीवन, करा जीवन की जरूरत है। भजन संहिता 18 का 30 में और एक बात भी कहा, परमेश्वर अपने वचन को जांच के हमको दिया। जांच के दिया, शुद्ध शब्द जांच के दिया, परख कर दिया। प्रभु एक वचन को परखा तो कितना सच है, कितना सच है। उसका मार्ग सत्य है, क्योंकि उस मार्ग में चलने के लिए जो वचन आज आपके पास आ रही है, वो वचन भी सच्चा है। वो परख कर हमको दिया गया, परख कर हमको दिया गया। भजन संहिता 33 का 4, भजन संहिता 18 का 30 में लिखा है, इसलिए सुनना है, इसलिए आज्ञा मानना है, क्योंकि उनका मार्ग सच्ची है, सच्चा है। उस पर चलने के लिए सच्चा वचन की जरूरत, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है। 18 का 3, लेकिन 33 का 4 में परमेश्वर का वचन सच्चा होने के कारण, सत्यता होने के कारण, उस वचन के अनुसार करने वाला हर एक काम सच्चा रहता है। उस वचन के अनुसार करो करो करो। क्यों प्रभु बोलता है? वचन सच्चा है, सत्य है, इसलिए उस पर करने वाला का काम भी सच्चा रहता है, करा रहता है। प्रभु में विश्वासी हो। वचन को हम बार बार बोल रहे हैं, घर में बढ़िया से पढ़िएगा, उसका पॉइंट को हम बताते जा। अगला भजन संहिता 41 का 12-13, भजन संहिता 41 का 12-13, ये सत्य वचन से, ये सत्यता से, ये सच्चे से मेरा जीवन को परमेश्वर संभालता है। इस कारण वो हम बाइबल बतलाती है, हम युगानी युग परमेश्वर के सन्मुख में इस सच्चाई का जीवन में बने रहते हैं। ये वचन में 12-13 का अंत में आमीन आमीन 2 बार कहा। एक बार आमीन बोलने से ही सामर्थ्य ज्यादा है। यहां परमेश्वर इस वचन को बोलकर अपने लोगों को अपनी सच्चाई से संभालता, उनकी सन्मुख में सच्चाई की परिपूर्णता में हमें संभालते हुए रखा है। युगानी युग परमेश्वर इसी तरह हमारे साथ है। आमीन आमीन करके परमेश्वर 2 बार हम प्रिय। भजन संहिता 84 का 11, भजन संहिता 84 का 11, इस प्रकार इस सत्यता में, सच्चाई की प्रभु के मार्ग में, सच्चे वचन के द्वारा जो चलता, सच्चा जीवन में बिताते, वहां लिखा है निश्चय भलाई को पाए। परमेश्वर उसका जीवन में जितनी सारी आशीष को रखा, निश्चय पाएगा, वो नहीं खोएगा। फिर एक बार याद दिलाते हैं, भजन संहिता 18 का 30 में प्रभु का मार्ग सत्य है, उनका वचन परखा हुआ सच्चा वचन है। भजन संहिता 33 का 4, परमेश्वर का वचन सच्चा होने के कारण, सत्य होने के कारण उसको करने वाला भी सच्चाई में रहता है, सत्यता का जीवन में अपना जीवन को बिताता है। और भजन संहिता 41 का 12-13, परमेश्वर में इस सत्यता से, सच्चाई से संभालता है, ताकि हम उनकी उपस्थिति में युगानुयुग
इस सच्चे जीवन प्रभु में बिताए। आमीन आमीन करके 2 बार लिखा है। भजन संहिता 84 का 11। जो सच्चाई से, सच्चे वचन से सच्चा जीवन बिताते हुए प्रभु का मार्ग में चलते हैं, निश्चय परमेश्वर की भलाई को पाएगा, खोएगा नहीं। पहला शमूएल 15 का 22। प्रभु में जीवन बिताने का समय, प्रभु के लिए कुछ सेवा करने का समय, सबसे मुख्य है वचन को सुनना, समझना, आज्ञा मानना। यही सच्चा जीवन करता। हाँ, आज परमेश्वर एक सच्चा जीवन के लिए ये संगति दिया है, ये वचन दिया है। ये जो भी वचन हम बताएं, ये आपको समझाएगा सत्य मार्ग में, सच्चा मार्ग में, सच्चा जीवन जीने के लिए। सच्चा वचन को प्रभु हमको देकर, वो भी सत्यता के साथ, सच्चाई के साथ हमको संभालता है। आज प्रभु का आशीष इन सच्चे विश्वासियों के लोग। नीति वचन 20 का 7 में लिखा है, ये सत्यता का मार्ग में चलकर भलाई को पाने का मतलब केवल अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, आने वाला पीढ़ी के लिए भी धन्य जीवन को पृथ्वी में रखकर ये लोग जाते। सच्चे लोग भजन संहिता 84 का 11 में प्रभु की भलाई को पाते हैं। नीति वचन 20 का 7 में लिखा है, सत्यता की मार्ग में चलने के कारण, सच्चा मार्ग में चलकर सच्चा जीवन बिताने के कारण अपने बच्चों के लिए धन्य जीवन को रखकर जाते हैं, आशीष का जीवन को रख के जाते हैं। अपने पीछे आने वाला पीढ़ियों के लिए प्रभु का आशीष को रखते हैं। प्यार, नीति वचन 15 का 16, सच्चाई को कौन छोड़ता है दुनिया में कुछ पाने के लिए, कुछ लूटने के लिए, अन्याय से कुछ वस्तुओं को अपनाने के लिए? प्रियो, कभी नहीं। हम वो समय में जी रहे हैं, उस समय में जी रहे। इस समय दुनिया में भटकने के लिए नहीं, दुनिया की वस्तुओं को, सच्चा जीवन को टुकरा के पाने के लिए नहीं, सच्चा मार्ग को टुकरा कर पाने के लिए नहीं, सच्चा संगति जो यीशु में है, इसको टुकरा कर दुनिया की वस्तुओं को पाने के लिए हम नहीं जी। अय्यूब के जैसे दुनिया की वस्तुओं को खोएंगे, दुनिया की जीवन में नुकसान को खोएंगे, तो भी 2 अध्याय 3 वचन में प्रभु फिर शैतान को कहा, इतना नाश का काम के बाद भी वो अपने सच्चाई में बना हुआ है, क्योंकि अय्यूब को मालूम है बड़े आनंद में मुझे प्रवेश करना है, उस बड़े आनंद की सहभागी मुझे भी स्वर्ग राज्य में होना है। मेरा जीवन को यही खत्म करके नरक में नाश करने के लिए नहीं, दुख उठाकर भी, नुकसान उठाकर भी, कितना भी शैतान नाश करके दिखाएगा, तुम्हारा जीवन प्रभु में सच्चा नहीं रहा। वो खुद आगे चल करके गवाही दिया, 27वां अध्याय में पढ़ रहे, जब तक जिंदा है ये सच्चे जीवन जो प्रभु में बिता रहे, हटेंगे नहीं। आज वचन को सुनने वाला नहीं, आज्ञा मानकर इस सच्चाई जीवन में प्रभु के साथ बढ़। प्रभु का मार्ग सत्य है, प्रभु का वचन सत्य है, इसलिए यह संगति में यह सच्चा वचन को प्रभु देता है सच्चा मार्ग में चलने के लिए, ताकि सच्चा वचन को जो करता है उसको उसका काम भी, उसका जीवन भी सच्चा है। क्योंकि परमेश्वर जिसके साथ बर्ताव करता है, संभालता है, अगुवाई करता है, सत्यता से, सच्चाई से अगुवाई करता है। युगानुयुग यही उपस्थिति, सच्चे उपस्थिति में हमें रखकर अगुवाई करने वाला करके, आमीन, 2 बार आमीन। भजन संहिता 84 नीति वचन 20 का 7, सत्यता के मार्ग में सच्चा जीवन सच्चे वचन के द्वारा बिताने वाले जरूर भलाई को पाए। कैसा भलाई? अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, आने वाला पीढ़ियों के लिए धन्य जीवन को प्रभु में देकर। बाइबल नीति वचन 15 का 16 में कहा, थोड़ी सी
थोड़ी सी वस्तु भी रहेगा सच्चा जीवन में काफी है। खुश रहो। बड़े दौलत को धोखेबाजी या झूठे जीवन में पाने से अच्छा है सच्चे जीवन में थोड़ी सी वस्तु भी मेरे जीवन में रहेगा वो काफी है। यही नीति वचन 15 का 16। वस्तु कई एक बातों को दुनिया में पाने के लिए सच्चाई को टुकराओ मत। सच्चाई में थोड़ी सी वस्तु भी रहेगा, आशीष भी रहेगा, काफी है। क्योंकि एक दिन बड़े आनंद की राज्य में प्रवेश करने जा प्रभु मुझे स्वागत करके मेरा हिसाब किताब, जीवन की हिसाब किताब को देखकर बोलना है। अय्यूब को जैसे बार बार गवाही दे रहा है उसी तरह मेरा जीवन के बारे में गवाही देकर उस अनंत निवास में मुझे स्वागत करना चाहिए आनंद के साथ। इसलिए ये संगत, इसलिए ये वचन, इसलिए प्रतिदिन की प्रार्थना, इसलिए चर्च की संगति। हम प्रिय, बाइबल बतलाती है वहां नीति वचन 11 का 3 सच्चे लोगों को, खरे लोगों को परमेश्वर संभालता है, लेकिन कराई की जीवन से, सच्चे जीवन से जो भटकते वो खुद नाश, उस करने के कारण नाश होंगे, उसका क्रिया नाश होगा, उसका कार्य नाश होगा, असफल होगा। 11वां वचन 20वां वचन 11 का 20 में नीति वचन में लिखा सच्चे लोग परमेश्वर की दृष्टि में प्रिय रहते हैं। सच्चे जीवन से बुरे जीवन को अपने स्वार्थ के लिए, कुछ पाने के लिए भटक कर मनुष्य करता है, परमेश्वर घृणा करता है। सच्चाई से भटकने वालों को परमेश्वर प्रसन्न नहीं है, प्रिय नहीं है। परमेश्वर उन बुरे काम को घृणा करता, वहां अपना उपस्थिति को, जैसा अय्यूब 8वां अध्याय में 22वां वचन में कहा, उनका डेरा आगे चलकर नहीं रहेगा। बुरे लोगों की डेरा आगे चल करके पृथ्वी में नहीं रहेगा। हरा भरा दिखाई दिया, भजन संगीता में प्रभु का भक्त लोग हरा भरा दिखाई दिया, बाद में हमने ढूंढा पाया लापता हो गया। सच्चे जीवन से भटक कर जीने का जीवन, लापता होने का जीवन, नाश होने का जीवन, पृथ्वी में वो डेरा नहीं टिकेगा करके परमेश्वर। हाँ प्रिय, बाइबल बतलाती है दूसरा सामुएल 22 का 26-27, जो शुद्ध मन के साथ मेरे साथ आते, मैं उनके साथ पवित्रता का बर्ताव, जो सच्चे दिल के साथ मेरे पास आए उनके साथ मैं सच्चे दिल से बर्ताव कर, जो दया के साथ मेरे पास आया मैं दया के साथ बर्ताव कर, जो टेढ़े हृदय के साथ मेरे पास आया मैं भी उनके लिए टेढ़ा। वचन को केवल बोले, घर में बढ़िया से पढ़िएगा, सब वचन समय को बचाने के लिए केवल वचन को बोलिए। दूसरा साउंड 22 का 26-27, अगर हम दया का स्वभाव में, नम्रता का स्वभाव में, पवित्रता का स्वभाव में, सच्चाई का स्वभाव में परमेश्वर की संगति में आएंगे, परमेश्वर भी मेरे लिए दयालु है, परमेश्वर भी मेरे लिए पवित्र है, परमेश्वर भी मेरे लिए सच्चा। जो मनुष्य टेढ़ा होकर के संगति, प्रभु कहता मैं भी उनके लिए टेढ़ा। आज ये विषय को सीखने का समय, अगर हम सच्चे जीवन में बढ़ने के लिए आते हैं, परमेश्वर का काम भी हमारे साथ सच्चा रहता है, उसके मार्ग में जाने का सहभागी होते हैं। वो सच्चा वचन, सच्चा जीवन में प्रभु के साथ हमको सफलता। लेकिन सत्यता में जब टेढ़े होकर प्रभु के लोग, प्रभु के संगति, प्रभु के साथ हम बर्ताव करते, परमेश्वर भी टेढ़ा, चिताऊ, सीधा
सच्चा जीवन क्या है? सीधा जीवन। अय्यूब में देखिए, खरा और सीधा, सच्चा और सीधा। खरा नहीं है, वो जीवन टेढ़ा है। प्रभु कहता है सीधा जीवन, सच्चा जीवन को छोड़ेंगे, टेढ़ा। सीधा आएंगे, हम भी सीधे मन से काम करेंगे। सच्चे मन से आए, हम भी सच्चाई से काम। टेढ़ा से आएंगे तो हम भी टेढ़ा। प्रियो, प्रभु के सन्मुख में आपका सोच टेढ़ा नहीं होना चाहिए, आपका चाल टेढ़ा नहीं होना चाहिए, आपकी बर्ताव टेढ़ा नहीं होना चाहिए, आपका बोली टेढ़ा नहीं होना चाहिए। जैसा करनी वैसा भरनी। आगे वचन में लिखा है, जो गड्ढा खोदता है वही। हाँ प्रिय, बाइबल बतलाती है, नीचे नीति वचन 28 का 10, जो सच्चे लोगों के विरोध में हमेशा बुराई करते रहता है। बाइबल यहाँ नीति वचन 28 का 10 बतलाती है, जो विरोध में बुराई करते रहता वो ही उस गड्ढे में गिरेगा, परंतु सच्चे लोग अपने लिए रखा हुआ आशीष को पाते हुए वे आगे बढ़ते जाएंगे। उनके लिए कोई नुकसान नहीं। टेढ़े काम करेंगे वही उस गड्ढे में गिरेंगे। आप सच्चाई में बढ़ते जाए, अय्यूब के जैसे सच्चाई में बने रहिए, सच्चाई में अटल बने रहिए। सच्चाई में, ये संगति में युगानुयुगा प्रभु के साथ होना चाहिए। ठीक है, एक झुंड इसी चर्च में ही, इसी प्रार्थना की जगह में ही हम जैसे अच्छे हैं, अच्छे सच्चे करे विश्वासी योग्यता का शब्द इस्तेमाल करते हैं। शैतान किसी को टेढ़े कामों के लिए भी अच्छे सच्चे बोल करे भड़काता। प्रभु के लिए बहुत चौकस रहना। अभी तक अय्यूब के जैसे कैसा जीना चाहिए, इस जीवन को सफल करने के लिए कई एक वचन को हम बोलते गए। उन वचनों को और एक बार याद दिलाने के लिए पट बता रहे, किस तरह ये सफलता का जीवन अय्यूब के जैसे हम भी बिता सकते हैं। पहला साउंड 15 का 22, आज्ञाकारी जरूरत है, सुनने के लिए जगह दीजिए, आज्ञाकारी। भजन संहिता 18 का 30, मार्ग सत्य है, उसका वचन भी सत्य है। भजन संहिता 33 का 4, उसका वचन सत्य होने के कारण जब वचन के अनुसार हम काम करते हैं, सब सच्चा रहता है, जीवन सच्चाई में बदल जाता है। भजन संहिता 41 का 12-13, प्रभु हमें संभालता भी सत्यता सच्चाई में संभालता, युगानुयुग इस प्रभु का सन्मुख में सच्चाई में बदल। आमीन आमीन करके लिखा है। भजन संहिता 84 का 11, सच्चे जीवन में प्रभु की सच्चे मार्ग में चलने वाला निश्चय भलाई को पाएगा। वचन 20 का 7 में, सच्चे मार्ग में चलने वाला जो भलाई पाता है, केवल अपने लिए नहीं, अपने बच्चों को, आने वाला पीढ़ी को धन्य जीवन प्रकट करता है। नीति वचन 15 का 16, ये जीवन को दुनिया में कुछ वस्तुओं को पाने के चक्कर में बर्बाद मत करो, सच्चाई में थोड़ा भी रहेगा। अय्यूब के जैसे आनंद करो, आनंद करो। अय्यूब खो रहा था, लेकिन मालूम था इसको दुगुना हम पाएंगे। ये परीक्षा में जीतने के बाद हम दुगुना इस आशीष का जीवन को अपनाएंगे। परमेश्वर का बाइबल बतलाती है, नीति वचन 11 का 3 में, 20 में, 3 और 20 में लिखा, सच्चे लोगों को परमेश्वर संभालता है। सच्चे के विपक्ष में जब जाते नाश हो जाते हैं, वो परमेश्वर के नजर में अप्रिय रहता है। भजन संगे ये 2 सामुएल 22 का 26-27, अब सच्चाई से, दया से, शुद्धता से प्रभु के साथ संगति में बर्ताव करेंगे, प्रभु का बर्ताव भी पवित्र रहेगा, दया रहेगा, सच्चा रहेगा। अगर टेढ़ा का बर्ताव करेंगे, प्रभु कहता हम भी टेढ़े के हमारा करनी। अय्यूब को बार बार पहला अध्याय का अंतिम वचन में भी, दूसरा अध्याय बार बार, एक भी पाप नहीं किया, अपने मुंह से प्रभु को दोष नहीं लगाया। चौकस ना, मूर्खता का कार्य नहीं करना, वही टेढ़ा काम है।
टेढ़ा बोली, टेढ़ा सोच, हर काम टेढ़ा, विपक्ष में जितनी बर्ताव प्रभु का संगति के विरोध में, प्रभु के दल के विरोध में, ये प्रभु के विरोध में, ये सब टेढ़ा में आता है। टेढ़े लोगों के लिए परमेश्वर टेढ़ा, कदापि वो गलती करके हम दंड का जगह में नहीं जाते, कभी हम शांत रहेंगे, पाप नहीं करेंगे। अय्यूब अपने को संभाल कर प्रभु में सच्चाई काम प्रिय, हम देख रहे थे नीति वचन 28 का 10, सच्चे लोगों पर टेढ़े लोग बुराई करता है, नाश का काम करता है, पर वही उस गड्ढे में गिरता है। बाइबल बतलाती है सच्चे लोगों के लिए जो आशीष रखा हुआ था वो उन आशीष में बढ़ते जा रहे, उनमें कोई दिक्कत नहीं। आज जो जीवन प्रभु ने दिया, इस सच्चाई में आप बढ़ते जाना, यह सच्चाई में आप बढ़ते जाना है। बाइबल बतलाती है ये चर्च में, अभी तक हम एक घर के बारे में बताए, एक घर के बारे में, एक चर्च में भी अपने भाई बहन लोग के साथ, विश्वासी भाई बहन लोग के साथ, चेला विश्वासिनी के साथ, सेवक के साथ, ये सच्चाई का जीवन को बिगाड़ने का काम शैतान अय्यूब के साथ जैसा प्रयास करता है, आज चर्च के अंदर प्रयास करता है। वचन को बोलते ही भी हम बढ़ रहे हैं, घर में आराम से बैठ के पढ़िए। गिनती 14 का 2 और 3 वचन, गिनती 14वां अध्याय 2 और 3, वहां पर लिखा है इजरायली लोग जो प्रभु का लोग कहलाते हैं, मूसा आरोन के विरोध में उठ करके कुड़कुड़ाए, कुड़कुड़ा के कहा मुझे क्यों यहां तक ले आए, भला होता हम मिस्र देश में ही रहते, मतलब दुनिया के जीवन में रहते, हम जहां शुरुआत में थे वहीं रहते, हमको ये संगति में इतना दूर नहीं आना चाहिए था। गिनती 14 का 2, 3 वचन को घर में आराम से पढ़िए। हमको यहां तक नहीं आना चाहिए। परमेश्वर कानान करके मंजिल में लेकर जा रहे थे, मिस्र करके एक देश से बचाकर अब इस जंगल के मार्ग के द्वारा कानान करके मंजिल में ले जा रहे थे। हमारी आत्मिक भाषा का अर्थ है हमको दुनिया का जीवन से, शैतान के अंधकार की वश में से मुझे छुड़ाकर स्वर्ग की मंजिल में जैसे आज प्रभु अगुवाई कर रहे हैं, उसी तरह मिस्र मन दुनिया की जीवन से अपने लोगों को प्रभु छुड़ा के बचा के मंजिल पर, स्वर्गीय मंजिल पर, जैसे आज हम स्वर्गीय जीवन के लिए बढ़ रहे हैं वैसे अपने मंजिल पर ले जा रहे थे। कुड़कुड़ा कर बोल रहे मुझे क्यों दुनिया की जीवन से बचाकर इतना दूर लाए, हम वही जीवन में रहते तो भला रहता, बोल करके उन्होंने भटकने का काम। प्रियो, सच्चा जीवन को, सच्चा वचन को, सच्चा मार्ग को, सच्चा परमेश्वर को, सच्चा मंजिल स्वर्ग को समझने के बाद ये संगति में जो प्रभु के भक्त के विरोध में, संगति के विरोध में, दल के विरोध में जो पाप करते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, टेढ़ा बोली निकालते हैं, टेढ़ा चाल चलते हैं। अभी तक सच्चा चाल अय्यूब के द्वारा बताएं, यहाँ टेढ़ा चाल का नतीजा को हम बताकर प्रार्थना करने जा, टेढ़ा काम किए। आज भी कई लोग अचानक चर्च में उठ करके भाई बहन लोग टेढ़ा काम, टेढ़ा बोली बोली, टेढ़ा चाल चले, हर करनी शैतानी की करनी से बड़ी भी टेढ़ा बर्ताव करनी, ये पता चलेगा उनका बोलिए कितना बुराई का दुष्टता उसमें है, पता चलेगा। बाइबल बतलाती है गिनती किताब प्रभु के लोगों के लिए क्या है, जितना भलाई प्रभु किया गिन गिन के स्तुति करो। गीत गाते हैं ना, गिन गिन के स्तुति करो, और इसी तरह गिन के प्रभु की भलाई के लिए धन्यवाद देने वाला व्यक्ति, ये प्रभु की भलाई को भूलकर, धन्यवाद देना भूलकर
धन्यवाद गिन गिन के धन्यवाद करो बोले, वे गिन गिन के कुड़कुड़ा कर टेढ़ा स्तुति प्रशंसा, टेढ़ा। प्रभु का क्रोध आया करके बाइबल बतलाती। गिनती किताब 32वां अध्याय 13, 14, 15 आराम से बैठ के पढ़िए। गिनती किताब 32वां अध्याय 13, 14, 15। प्रभु का क्रोध उतर कर जिस दुनिया का जीवन से मिस्र से आया है, मैं वही जाऊंगा करके जो कुड़कुड़ाते हुए सच्चा जीवन को, सच्चा संगति को, सच्चा वचन को टुकरा कर प्रभु के भक्त के विरोध में जो खड़े थे, प्रभु अभी बताने लगे, या ना वहां जाएगा ना मंजिल में जाएगा, इसी जंगल में 40 साल घूमते फिरते रहेगा। इनका जीवन इसी तरह भगोड़े में खत्म हो। हाँ प्रिय, समय नहीं होने के कारण विषय को आपका मन में अब बैठा, ये वचन को आराम से पढ़िए, ये वचन को आराम से पढ़िए। वे बोलने लगे, हम जहां से आए वही लौटेंगे। मंजिल को टुकराया, संगति को टुकराया, सच्चा वचन देने वाला अगुवे को टुकराया, प्रभु के साथ टेढ़ा चाल को दिखा। प्रभु कहा, न मिस्र, न जहां से आया वहां जाएगा, न स्वर्गीय मंजिल में जाएगा, इसी पृथ्वी में भगोड़ा बनकर कहीं स्थिर नहीं होगा, घूमते रहेगा, घूमते। प्रिय, ये बड़ा खतरनाक जीवन है, खतरनाक जीवन है। कई लोग सोच रहे हैं हम जो दुनिया की जीवन में जी रहे थे वही लौट जाएंगे, प्रभु नहीं चाहिए, ये वचन नहीं चाहिए, ये संगति नहीं चाहिए। प्रियो, उदाहरण में बोलते हैं, कोरोना के लॉकडाउन के पहले का दुनिया दूसरा, अभी का दुनिया दूसरा। पहले का दुनिया आज नहीं है, बदल गई और बदलते जाएगा और स्थिति बिगड़ते जाएगी, क्योंकि इससे बड़ा वायरस आने वाला है। ये कोरोना इतना डमाडोल किया, तो इससे बड़ा वायरस आएगा तो दुनिया की नक्शा किस तरह बदलेगा कोई सोच भी नहीं सकता। दुनिया भी बदलते जा रही है, इसलिए मेरा जीवन पहले के जैसे दुनिया में जाकर नहीं बिता सकते। इस जो प्रभु के सन्मुख में टेढ़ा काम किया, सच्चा जीवन छोड़ के ना जहां से आया वहां पहुंच पाया, ना स्वर्ग की मंजिल पर आगे बढ़ पाया। प्रभु ने कहा, इसी जंगल में ऐसे 40 साल घूमते फिरते रहेगा, भगोड़ा में अपना जीवन को खत्म करके कब्रिस्तान जाए। यो न काम में घूमने का जीवन नहीं चाहिए। भगोड़ा किसको? कैन भगोड़ा बन गया, क्योंकि श्राप, वो श्रापित जीवन आज आपको देने के लिए परमेश्वर इस संगति में लेकर नहीं आया। सच्चा जीवन में भलाई का अधिकारी होकर, हकदार होकर, प्रभु की आशीषों की हकदार होकर, संतान और स्वर्ग का वारिस की सहभागी में हम आगे सौभाग्यता का जीवन को बिताने के लिए बढ़ते चले। इसलिए ये वचन आज आपके पास आ रहे। हाँ, प्रभु का वचन बतलाती है, वो हम पढ़ रहे हैं। व्यवस्था विवरण, इसलिए प्रभु दिया नियमों को सीखा, व्यवस्था को सीखने। क्या व्यवस्था, नियम कानून को प्रभु, इन व्यवस्था को पाकर भी, इस वचन का नियम को पाकर एक झुंड बटन। व्यवस्था विवरण 32 का 11-12 आराम से पढ़िए। पता है, व्यवस्था विवरण 32वां अध्याय 11-12। जिस तरह एक प्रभु अपने बच्चे को संभाल कर लेकर आया है, प्रभु जिस तरह आज हमको संभाल रहा है, वहां पर ये वचन पर प्रभु हमें संभालते हुए ले, किस तरह
ख्याल से मां के जैसे, बाप के जैसे संभाल कर इतने दूर लेकर आए, लेकिन नीचे वचन बतलाती है उस प्रभु के साथ हमने टेढ़ा काम, हमने अन्याय किया है। क्यों? सच्चा जीवन को टुकराए, सच्चा संगति को टुकराए, सच्चा वचन को टुकराए, मेरा जीवन सच्चाई से भटकने के साथ टेढ़ा जीवन में चला जाता। फिर एक बार प्रभु अपने लोगों को कहा, व्यवस्था विवरण 32 का 4-5 में लिखा है, व्यवस्था विवरण 32 का 4-5 में लिखा है। 4-5 में क्या लिखा है? परमेश्वर सच्चा है, उनकी वचन सच्चा है, उनकी न्याय सच्चा है, उनकी मार्ग सच्चा है, इसलिए उनके लोग भी सच्चे, सच्चे लोग परमेश्वर से प्रेम। 5वां वचन, ये सच्चाई को टुकरा कर जो प्रभु से दूर हो गया है, उन टेढ़े जातियों के बारे में कहा है। प्रियो, हम आज दोनों बात को बताएं, अय्यूब के जैसे किस तरह प्रभु के लिए जीना चाहिए। मंडली को, एक परिवार को, एक व्यक्तिगत जीवन को इस सच्चाई से, सच्चाई की गवाही से, सच्चाई की संगति से, सच्चे वचन से, सच्चे प्रभु से बिगाड़ने के लिए आज कितना शैतान तड़प रहा अय्यूब के जीवन के द्वारा। सच्चाई में रहना नहीं दे, आज सच्चाई मेरा जीवन में बिल्कुल रहना नहीं, यही उसकी प्रयास है। लेकिन स्वर्ग राज्य का उस बड़े आनंद में प्रवेश करने के लिए आज यह सच्चा जीवन अति अवश्य है। अय्यूब के जैसे ये जीवन को, यहोशू अंतिम समय में, यहोशू 24 का 14 में वो कहा है, हम सच्चे खरे लोग सच्चाई से प्रभु की सेवा करें, सच्चाई से परमेश्वर की आराधना, वो गवाही दे और लोगों के सामने का, हम सच्चाई से परमेश्वर की सेवा, सच्चे हृदय से परमेश्वर की आराधना करेंगे। 24 का 14 आप आराम से पढ़ लीजिए। आज हम अपने परमेश्वर के साथ किस प्रकार की सेवा करते हैं? सबसे मुख्य है सभाव उपदेशक 5 का 18, सभाव उपदेशक 5 का 18, हमारा सच्चा जीवन का पूरा प्रयास का प्रतिफल का जीवन हम इस पृथ्वी में जिएंगे, स्वर्ग में भी जिएंगे, ये परमेश्वर का वादा है। उस पर हाथ रखकर भी आप प्रार्थना करेंगे, अच्छा है। हाँ, भजन संगीता 101 का 6 में प्रभु का भक्त कहता है, मैं करे लोगों के साथ जीऊंगा, मैं सच्चे लोगों के बीच में निवास करूंगा, मेरा दृष्टि, मेरी हृदय की लालसा केवल सच्चे लोगों के साथ संगति करे, केवल सच्चे लोगों के बीच में निवास करे। हाँ, बाइबल यहां पर बतलाती है, वो यहां कहता है, क्योंकि सच्चे लोग केवल तुझे आराधना करते। भजन संगीता 101 का 6 वो हम भक्त प्रार्थना करता, मैं सच्चे लोगों के साथ संगति करने के लिए लालसा करता हूं, मैं सच्चे लोगों के लिए मेरा नजर ढूंढेगा, सच्चे लोगों के बीच में मैं निवास करूंगा, क्योंकि सच्चे लोग तेरी आराधना करते, सच्चे लोग तेरी सेवा करते, सच्चे लोग अपने परमेश्वर के साथ। ये जीवन मुझे चाहिए, ये जीवन मुझे चाहिए। हम एक ही वचन को पढ़ करके, ये वचन को अपनाते हुए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। सभा उपदेशक 5 का 18 आपके पास है तो खोल दीजिएगा, इसको अंगीकार करके हम इस वचन के अनुसार प्रार्थना करने जा रहे हैं। सभा उपदेशक 5 का 18 हम पढ़, सुन जो बड़ी बात मैंने देखी है, वरन जो उचित है वो ये है कि मनुष्य खाया और पिया और अपने परिश्रम से जो वो धरती पर करता है, अपनी सारी आयु भर
जो परमेश्वर ने उसे दी है सुखी रहे, क्योंकि उसका बाग ये है। इस पर जो परिश्रम सच्चाई से खाए पिए और जो सच्चाई से पर जीवन भर परमेश्वर उसको सुखी दे, कुशल दे, क्योंकि ये उसका आशीष का बाग। सबको कुछ नहीं दिया प्रभु, ये सच्चा जीवन हमें दे। ये सच्चाई से जीवन भर इस पृथ्वी में हम जो परिश्रम करते, खाते पीते हैं, कई एक बातों के लिए परिश्रम करते हैं, प्रभु इस जीवन में हमारा परिश्रम में सुखद जीवन दिलाता है, सुखी प्रदान करता है। अपने परिश्रम से जो वो धरती पर करता है, अपनी सारी आयु भर जो परमेश्वर ने उसे दी है, सुखी रहे, सुखी रहे, हम सुखी रहे, सुखद जीवन बिताएं, कुशल रहें, कुशलता का जीवन बिताएं। ये परमेश्वर का आशीष है सच्चे लोगों के लिए। ये व्यवस्था सभा उपदेशक 5:18 के अनुसार ये जीवन को आशीष कीजिए, हमारा परिश्रम को आशीष कीजिए, हमें सच्चा बनाइए। सबको आंख बंद करके हम घुटने में आएंगे। हालेलुया। ये सच्चा जीवन में हमें ले चल स्वामी, ये सच्चा जीवन में हमें ले चल स्वामी, ये सच्चा जीवन में यीशु मसीह के नाम से ले चल स्वामी। आज की वचन के अनुसार अय्यूब के जैसे कितना भी कलेश आए, कितना भी दुख आए, कितना भी तकलीफ आए, नुकसान के जैसे जीवन दिखाई पड़े, नाश के जैसे जीवन दिखाई पड़े, तो भी अय्यूब के जैसे हम अपने सच्चाई की जीवन पर अटल बने रहने के लिए उनके जैसा गवाही देना है। जब तक जिंदा है हम ये सच्चाई से हटेंगे नहीं। वो गवाही को हम खड़ा करके जाने के लिए न केवल ये आशीष का जीवन हम बिताएं, हमारी बच्चे लोग, हमारी आने वाला पीढ़ी भी इस धन्य जीवन का हकदार होने के लिए आज मेरे द्वारा मेरे जीवन में काम कर, मेरे घर में काम कर, मेरा जीवन अगले को दूसरे को लाभदायक होने के लिए, सच्चाई में बढ़ने के लिए मेरा जीवन को सच्चा कीजिए स्वामी। बड़े आनंद की सहभागी हम भी होने के लिए, बड़े आनंद की राज्य में हम भी प्रवेश करने के लिए हमें सच्चा बनाइए, सच्चा बनाइए। आज चर्च के अंदर प्रवेश करके ये सच्चाई का जीवन को जो बिगाड़ने के लिए चाहता है, इजरायली लोग प्रभु का जो कहलाते ना दुनिया में ना जा पाया, ना मंजिल पर ना जा पाया, आधा रास्ता में 40 साल उनके बारे में लिखा है। भटकते 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 घूमते फिरते भगोड़ा का जीवन में नाकाम ने उनका जीवन को खत्म किए। आज वो नाकाम वाला जीवन में कौन है? कोई नहीं जाए। उस भगोड़े का श्रापित जीवन में कोई नहीं जाए। कोई टेढ़े जीवन प्रभु के साथ ना करे, प्रभु के संगति में ना करे, प्रभु के वचन में ना करे, प्रभु के लोगों के साथ ना करे। सच्चा जीवन में ले चल, सच्चा जीवन में ले चल। सच्चा जीवन के लिए आपका सच्चा वचन से मुझे परिपूर्ण कर, आपके सच्चे मार्ग में ले जाइए। हम सच्चे सत्य वचन को करने के समय मेरा काम भी सच्चा हो जाता है, मेरा जीवन भी सच्चा हो जाता है। अनुग्रह कर स्वामी। सच्चे लोगों के लिए आप भलाई निश्चय करते हैं, बाल बच्चों के लिए, आने वाला पीढ़ी के लिए करते हैं। अनुग्रह कर, सच्चाई से सत्यता से हमें संभालता है। ये युगानी युग हमारे साथ रहने के लिए अनुग्रह कर। भजन संगीता 101:6 में जैसा प्रभु का भक्त ने कहा, मैं सच्चे लोगों के साथ निवास करना है, सच्चे लोगों के साथ प्रभु की आराधना करना, सच्चे लोगों के लिए मेरी आंख ढूंढेगा, खोजेगा, उनके साथ जीने के लिए, उनके संगति में बने रहने के लिए, उनके साथ होकर अपने परमेश्वर को आराधना करने के लिए अनुग्रह कर स्वामी। सभा श्रेष्ठ गीत 1:3-4 में जैसे बताए थे, यही सच्चे लोग आपसे प्रेम करते हैं, यही सच्चे लोग एक दिन आपकी उपस्थिति में प्रवेश करने जा रहे हैं। हाँ प्रभु जी, उस बड़े आनंद में प्रवेश करने जा रहे हैं। वो जीवन की सौभाग्यता में दिया है, हम भी सहभागी होने के लिए मेरा जीवन को अर्पण करते हैं, मेरा घर को अर्पण करते, मेरे पूरे परिवार को अर्पण करते, मेरा बाल बच्चों को अर्पण करते। प्यारो, जितने लोग इस संगति में ये वचन को सुनते ही बढ़ रहे हैं, हालेलुया, अपने को, अपने घर को, अपने बाल बच्चों को, अपनी तमाम बातों को प्रभु के हाथ में दीजिए। अंगीकार कीजिए। अय्यूब के जैसे कोई भी दुख, तकलीफ, नुकसान, नाश कुछ भी आएगा, शैतान मुझे मेरा सच्चाई से हटाने के लिए, प्रभु से हटाने के लिए
प्रभु अय्यूब के जैसे हम लोग भी समझदार होंगे स्वामी, अय्यूब के जैसे हम लोग भी सच्चा हो करके प्रभु में बढ़ेंगे स्वामी। सभा उपदेशक 5:18 के अनुसार इस पृथ्वी में जब तक हम लोग जिंदा है, जो भी परिश्रम कर रहे हैं, खाते पीते जो कर रहे हैं, इस पर तेरी आशीष उतर नहीं पाए, हम सुखी जीवन जी नहीं पाए, सुखद जीवन जी नहीं पाए, कुशल का जीवन जी नहीं पाए। प्रभु जी कुशलता के साथ हमें आगे ले चल, आगे ले चल। हालेलुया, हालेलुया। सच्चे लोगों के बीच में हमारा डेरा होने पाए, सच्चे लोगों के साथ हमारा संगति होने पाए, सच्चे लोगों के साथ हम तुझे आराधना करने पाए। उस वाटिका में तूने हमें रखा है, वो प्रार्थना का संगति में रखा है, सच्चे पवित्र झुंड में हमको रखा है। अंत तक अय्यूब के जैसे सच्चाई में रहने के लिए, जैसा अय्यूब ने कहा जब तक जिंदा है हम इस सच्चा जीवन से हटेंगे नहीं, उसी तरह अपने लोग निर्णय कर नहीं पाए, अपने लोग अपने जीवन में निर्णय कर नहीं पाए। कोई भी परिस्थिति आए, इस सच्चा जीवन से हम हटेंगे नहीं स्वामी, हम हटेंगे नहीं स्वामी, यीशु के नाम से हम हटेंगे नहीं स्वामी, यीशु के नाम से हम हटेंगे नहीं स्वामी। अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, यीशु के नाम से अनुग्रह कर। पिता परमेश्वर, जितने लोग इस संगति में इकट्ठे हुए हैं, मेरा भाई बहनों को हम तेरे हाथ में देते हैं। हालेलुया। आज की इस सच्चा वचन के द्वारा हर लोगों को सच्चे मार्ग में ले चले, सत्यता से संभालिए, ताकि हम युगानुयुग आपके सन्मुख में बने रहे। हम प्रभु यीशु, हमारे जीवन की हिसाब किताब जब होगी, हमको भी आप इसी तरह अनंत काल की निवास में स्वागत करना चाहिए। मेरे बड़े आनंद में प्रवेश करो। थोड़ी सी बातों में सच्चा रहा है, ये जीवन में सच्चा रहा है, मेरा बड़े आनंद में प्रवेश करो करके प्रभु हमें कहने की जगह पर हम जीवन बिताना है, मेरा घर जीवन बिताना है, मेरे द्वारा अनेक लोग इस जीवन को पाना है। अनुग्रह कर स्वामी, अनुग्रह का। अय्यूब के जैसे कितना भी नुकसान हो, कितना भी नाश हो, कितना भी कोने के बात हो, हम उस दुख की रास्ते को पार करके 2 गुना आशीष का जीवन, सभा उपदेशक 5:18 के अनुसार जो आशीष का जीवन को रखा है, सुखद जीवन को रखा है, कुशलता का जीवन को रखा है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम अपना नहीं पाए। अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। भजन संहिता 101 में जैसा भक्त ने प्रार्थना किया, हमारा संगति सच्चे लोगों के साथ होना चाहिए, सच्चे लोगों के बीच में होना चाहिए, सच्चे लोगों के साथ हम तुझे ढूंढना चाहिए। जिस वाटिका में रखा है, अंत तक सच्चा रहने के लिए मदद कीजिए, अंत तक सच्चाई से ये वचन को सुन करके आज्ञा मानने के लिए मदद कीजिए, प्रभु के साथ चलने के लिए मदद कीजिए, ये जीवन को सफल करने के लिए मदद कीजिए। सभा उपदेशक 5:18 के अनुसार जितने लोगों का परिश्रम की जा रही है और निराश में है, आज इस वचन के अनुसार उनको सुखी जीवन प्रदान कर यीशु के नाम से। सुखद जीवन में प्रभु की गवाह बनकर आगे बढ़ने पाए, हरेक अधूरापन का कार्य परिपूर्णता में बदलने दीजिए, हरेक बुराई भलाई में बदलने पाए यीशु के नाम से, हरेक दुख सुखों में बदलने पाए यीशु के नाम से, हरेक दुर्बलता तंदुरुस्ती में बदलने पाए, हरेक रोगी चंगाई में बदलने पाए यीशु के नाम से, हरेक निराशा आशा में ये संगति के द्वारा बदल नहीं पाए। प्रभु का वचन पहुंच करके अपने काम को भरपूरी के साथ करके यूहन्ना 3:21 के अनुसार अपने लोगों को गवाही में खड़ा कर अपने पवित्र नाम को। कलोसियों 1:20 के अनुसार पृथ्वी और स्वर्गीय वस्तुओं से भर दे पवित्र नाम को। भजन संहिता 23:1 के अनुसार गवाही दे नहीं पाए, प्रभु मेरा गार्जियन है, मुझे कोई गति। हाँ प्रभु यीशु, कितना भी दुख आए, परेशान, नाश का काम आए, नुकसान का काम आए, हर परिस्थिति में अय्यूब के जैसे जय का जीवन बिताने के अंत तक अपने सच्चाई में बने रहे, प्रभु में बने रहे, बड़े आनंद की सहभागी हो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम सभी को आशीष देते हैं। यह वचन अपने काम को पूरा कर, किसी के जीवन में व्यर्थ नहीं लौटने का पवित्र आत्मा सहायता, पवित्र नाम को धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो। आमीन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सौभाग्यता हम सबों के साथ, इस सत्यता के साथ साथ प्रभु यीशु की दोबारा आगमन तक बने। आमीन, आमीन।
प्रियम, ये सत्यता को एक बार नहीं, जब तक ना समझेंगे 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी वचन आज ही इसमें बताया गया, आराम से बैठकर मनन कीजिए, समझिए, पढ़िए, जीवन को प्रभु के साथ अय्यूब के जैसे सच्चाई में रखिए, अय्यूब के जैसे प्रभु से गवाही पाई। एक दिन मुझे भी परमेश्वर तुम सच्चा रहा, मेरे बड़े आनंद में प्रवेश करो करके बोलना चाहिए। वो जय का जीवन यीशु के नाम से बिताने के लिए आप सभी को परमेश्वर मदद करेंगे। इसलिए ये वचन आज आपको दिया है कि कोई भी ये सत्यता से वंचित नहीं होना है। अंतिम समय है, प्रभु में सुरक्षित रहेंगे, वचन के साथ रहेंगे। प्रभु की आशीष आप सभी के साथ भरपूरी के साथ बने रहेगी। जय मसीह, आमीन।